नंद के लाला प्रकट हो चुके हैं। देश विदेश में देवकी नंदन का आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। घर घर बाल गोपाल जन्मे। इस साल हम सभी ने भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव पर्व मनाया। इस साल दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस बार द्वापर युग जैसे संयोग बने। रोहिणी नक्षत्र रहा, चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहे। जयंती योग और रोहिणी योग का भी संयोग बना। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जितना महत्व शास्त्रों में बताया गया है, उतना ही महत्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का है, यानी भगवान कृष्ण के जन्म का अगला दिन। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन हमें नंदोत्सव भी उसी श्रद्धा भक्ति के साथ मनानी चाहिए जैसे हम बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक जो लोग भाद्रपद मास की नवमी तिथि को भगवान का प्रकट उत्सव यानी नंदोत्सव नहीं मनाते, उनको जन्माष्टमी व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन हमें विधि विधान के साथ बाल गोपाल की पूजा कर उन्हें अलग अलग तरह के भोग लगाने चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के 5वें अध्याय में बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर्व की कथा का वर्णन दिया गया है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण के नंदोत्सव का आनंद देखकर लक्ष्मी जी भी अपने आप को नहीं रोक पाई थी, वो भी ब्रज पहुंच गई थी। इसलिए जो लोग भगवान कृष्ण का नवमी तिथि को नंदोत्सव मनाते हैं, उन्हें कृष्ण कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसलिए नवमी तिथि को शास्त्र विधि से नंदोत्सव मनाना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे मनाएं नंदोत्सव पर्व। भाद्रपद मास की नवमी तिथि को मनाएं नंदोत्सव पर्व। सुबह बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें, नए वस्त्र धारण कराएं, चंदन और मोर मुकुट धारण कराकर श्रृंगार करें। नंदलाल को दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। पूजा के बाद आरती करें। भागवत जी के दशम स्कंद के 5वें अध्याय का पाठ करें। सभी को नंदोत्सव की बधाई दें और प्रसाद वितरण करें। शास्त्रों के मुताबिक सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन यानी नवमी तिथि को इस विधि से नंदोत्सव अवश्य मनाना चाहिए। नंदोत्सव मनाए बिना जन्माष्टमी व्रत पूर्ण नहीं होता। ब्रज के सभी मंदिरों में नंदोत्सव की छटा भी देखने लायक होती है। ब्रज के सभी मंदिरों में नवमी तिथि महाअभिषेक के बाद बधाई गायन होता है। मंदिर में आए भक्तों को भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। ब्रज के मंदिरों में दही में हल्दी मिलाकर भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है। भक्त एक दूसरे के गालों पर हल्दी दही का लेप लगाकर नंदोत्सव मनाते हैं। जितना महत्व बाल गोपाल के प्रकट उत्सव का है, उतना ही महत्व नंदोत्सव का है। शास्त्रों के मुताबिक जो भी बाल गोपाल का नंदोत्सव पर मनाते हैं, उन्हें नंद लाला की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप भी जरूर मनाएं नंदोत्सव और पाएं नंद के लाला की कृपा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।